मार्च के पहले सप्ताह में कुछ राशि के जातकों के जीवन में परिवर्तन आते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं कुछ जातकों को थोड़ा सा सावधान रहना हो सकता है। तो आइए इसी क्रम में जानते हैं कि सभी राशि के जातकों के लिए मार्च का ये पहला सप्ताह कैसा बीतेगा। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि के लिए ये सप्ताह थोड़ा भागदौड़ भरा रह सकता है। कार्य क्षेत्र में तनावपूर्ण की स्थितियां भी उत्पन्न हो सकती हैं, जिससे आपको थोड़ी सी टेंशन भी हो सकती है। आपके कार्यों को लेकर लोग आलोचना भी कर सकते हैं, लेकिन आपको इस आलोचना से निराश ना होकर उसे आत्मसात करने की जरूरत है। पारिवारिक जीवन में भी परेशानियां आ सकती हैं, लेकिन अपनी सूझबूझ से आप समस्याओं का समाधान निकाल सकते हैं। आर्थिक दृष्टि से भी खर्चे हो सकते हैं, लेकिन आपको इस समय घबराना नहीं है। आपकी मेहनत भी रंग ला सकती है और आपको लाभ भी हो सकता है। स्वास्थ्य को लेकर आपको थोड़ी सी सावधानी बरतनी होगी। खासकर तनाव और मानसिक थकावट से बचने के लिए ध्यान और योग आपको करना चाहिए। उपाय के तौर पर आपको इस सप्ताह ओम भौमाय नमः का जाप करना चाहिए। वृषभ राशि के लिए ये सप्ताह सामान्य रहेगा। आप अपनी योजनाओं में सटीकता और स्थिरता बनाए रखने में सक्षम होंगे। कार्य क्षेत्र में भी सफलता दिख रही है, लेकिन थोड़ा सा आपको धैर्य बनाना होगा। सप्ताह के मध्य में आपको अपनी मेहनत का परिणाम मिलेगा और आपको किसी महत्वपूर्ण परियोजना में भी सफलता मिल सकती है। आपको इस समय थोड़ा सा आलस भी त्यागना होगा, क्योंकि ये आलस आपके काम में बाधा उत्पन्न कर सकता है। अचानक से कोई बड़ा फायदा भी होते हुए नजर आ रहा है। रिश्तों में भी मधुरता आएगी। उपाय के तौर पर आपको ओम शुक्राय नमः का जाप करना चाहिए। मिथुन राशि के लिए ये सप्ताह कुछ उतार चढ़ाव वाला रहेगा। कार्य क्षेत्र में आपको कुछ परेशानियां आ सकती हैं, लेकिन आपके समर्पण और मेहनत से आप इन समस्याओं का समाधान निकाल पाएंगे। अपने विचारों को स्पष्ट रखने की भी जरूरत है। विशेष रूप से महत्वपूर्ण निर्णयों में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इससे नुकसान आपको हो सकता है। इस सप्ताह आपकी पारिवारिक स्थिति भी सामान्य रहेगी, लेकिन कुछ छोटे मोटे मतभेद हो सकते हैं। उपाय के तौर पर आपको ओम ब्राम ब्रीम ब्रह्म सह बुद्धाय नमः का जाप करना चाहिए। कर्क राशि के लिए ये सप्ताह मिश्रित परिणाम लाएगा। कार्य क्षेत्र में आपको कड़ी मेहनत करने की जरूरत होगी, लेकिन आपको अपनी मेहनत का अच्छा फल भी मिलेगा। इस सप्ताह आपको अच्छे अवसर भी मिलेंगे, लेकिन इसे पहचानने और सही समय पर निर्णय लेने की आपको जरूरत होगी। पारिवारिक जीवन में किसी न किसी कारण से तनाव होगा, लेकिन स्थिति जल्द ही सामान्य हो जाएगी। आर्थिक दृष्टि से इस सप्ताह आपकी स्थिति मजबूत रहेगी, लेकिन बेवजह खर्च करने से आपको बचना होगा। स्वास्थ्य के मामले में आप सामान्य रूप से स्वस्थ रहेंगे, लेकिन पेट से संबंधित समस्याएं हो सकती हैं। उपाय के तौर पर आपको ओम सोमाय नमः का जाप करना चाहिए। सिंह राशि के लिए ये सप्ताह बहुत अच्छे परिणाम ला रहा है। कार्य क्षेत्र में आपको महत्वपूर्ण सफलता मिल सकती है और किसी बड़ी परियोजना में आप नेतृत्व भी कर सकते हैं। आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, जो आपके लिए फायदेमंद रहेगी। पारिवारिक जीवन में सामंजस्य और शांति भी बनी रहेगी। आप अपने रिश्तों को बेहतर बनाने में भी सक्षम होंगे। यदि आप किसी आर्थिक निवेश के बारे में सोच रहे हैं, तो इस सप्ताह आपके लिए अच्छा रहने वाला है। स्वास्थ्य के मामले में कोई गंभीर समस्या नहीं आएगी, लेकिन नियमित व्यायाम और संतुलन आहार आपको लेना चाहिए। उपाय के तौर पर आपको इस सप्ताह ओम सूर्याय नमः का जाप करना चाहिए। कन्या राशि के लिए ये सप्ताह थोड़ा सा व्यस्त भरा रहेगा। आपको कार्य क्षेत्र में कुछ मुश्किलें आ सकती हैं, लेकिन इसे पार पाने के लिए आप सक्षम रहेंगे। आपको अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाना होगा। पारिवारिक जीवन में कोई बड़ा विवाद नहीं होगा, लेकिन छोटी छोटी बातों पर ध्यान देने की जरूरत होगी। स्वास्थ्य के मामले में आपको विशेष ध्यान देना होगा। खासकर गले और सांस से संबंधित समस्याएं हो सकती हैं। इस सप्ताह आपकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत रहेगी, लेकिन आपको बेवजह के खर्चों से बचना चाहिए। उपाय के तौर पर आपको कपूर का दान विष्णु मंदिर में करना चाहिए। तुला राशि के लिए ये सप्ताह मध्यम रहेगा। कार्य क्षेत्र में आपकी मेहनत और ध्यान केंद्रित करने की क्षमता आपको सफलता दिलाएगी। इस सप्ताह आपके लिए कुछ नए अवसर भी आ रहे हैं। पारिवारिक जीवन में कुछ हल्का तनाव हो सकता है, लेकिन ये बहुत बड़ा नहीं होगा। आर्थिक दृष्टि से इस सप्ताह आपके खर्चे बढ़ेंगे, लेकिन आपको बजट के लिए प्लानिंग भी करनी होगी। स्वास्थ्य के मामले में आप सामान्य रूप से स्वस्थ रहेंगे, लेकिन आपको लापरवाही से बचना होगा। उपाय के तौर पर आपको लक्ष्मी जी के आगे घी का दीपक जलाना चाहिए। यह आपके जीवन में स्थिरता लाएगा। वृश्चिक राशि के लिए ये सप्ताह अच्छे परिणाम ला रहा है। कार्य क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी, लेकिन इसके लिए आपको योजनाओं को सही तरीके से लागू करना होगा। आप जिस कार्य में जुटेंगे उसमें सफलता आपको जरूर मिलेगी। पारिवारिक जीवन में कोई बड़ी समस्या नहीं होगी, लेकिन छोटी छोटी बातों को लेकर थोड़ी सी बहस हो सकती है।
स्वास्थ्य के मामले में आप अच्छा महसूस करेंगे, लेकिन पेट और हड्डियों से संबंधित समस्या इस समय हो सकती है। उपाय के तौर पर आपको लाल रंग की दाल का दान मंदिर में करना चाहिए। धनु राशि के लिए ये सप्ताह बहुत ही लाभकारी रहेगा। आपके कार्यों में तेजी आएगी और आपको अपनी मेहनत का अच्छा परिणाम मिलेगा। इस सप्ताह आपके लिए कोई महत्वपूर्ण अवसर भी मिलेगा, जिसका लाभ उठाने के लिए आपको सही समय पर निर्णय लेना होगा। दोस्तों के साथ मिलकर आप कुछ अच्छे पलों का आनंद भी उठा पाएंगे। इस समय छोटे भाई बहन आपके लिए सहयोगी रहेंगे। पारिवारिक जीवन में आप खुश रहेंगे और कोई बड़ा विवाद भी नहीं होगा। आर्थिक स्थिति भी मजबूत रहेगी। स्वास्थ्य के मामले में आपको थोड़ी सी लापरवाही से बचना होगा। उपाय के तौर पर आपको अपने पास पीले रंग का रुमाल रखना होगा। मकर राशि के लिए ये सप्ताह अच्छा रहने वाला है। आपके कार्यों में सफलता मिलेगी और आपको किसी बड़ी परियोजना में अपना योगदान देने का भी मौका मिलेगा। इस सप्ताह आपके लिए कोई अप्रत्याशित लाभ भी प्राप्त हो सकता है। व्यवसाय के मामले में आप कुछ यात्राओं को भी कर सकते हैं। पारिवारिक जीवन में भी सामंजस्य रहेगा, लेकिन कुछ मुद्दों पर भी चर्चा हो सकती है। जीवन साथी की बातों पर ध्यान आपको देना होगा, जिससे वो खुद को अकेला ना समझ पाए। स्वास्थ्य के मामले में आपको ध्यान रखना होगा, विशेषकर शारीरिक थकान और मानसिक दबाव से बचने के लिए आपको आराम करना चाहिए। उपाय के तौर पर आपको काले तिल का दान करना चाहिए। कुंभ राशि के लिए ये सप्ताह थोड़ा सा चुनौतीपूर्ण रहेगा। कार्य क्षेत्र में आपके सामने कुछ कठिन चुनौतियां भी आ सकती हैं, जिसके लिए आपको सोच समझकर ही निर्णय लेना होगा। पारिवारिक जीवन में कुछ तनाव भी आ सकता है, लेकिन आप इसे अच्छे तरीके से सुलझा भी सकते हैं। स्वास्थ्य के मामले में आप थोड़ा सा सावधान रहें, खासकर मानसिक तनाव और थकावट से बचने के लिए ध्यान और योग आपको करना चाहिए। आर्थिक दृष्टि से देखें तो यह सप्ताह आपके लिए सामान्य रहेगा। उपाय के तौर पर आपको ओम शन शनिश्चराय नमः का जाप करना चाहिए। मीन राशि के लिए ये सप्ताह बहुत अच्छा रहने वाला है। कार्य क्षेत्र में सफलता मिलेगी और आपके प्रयासों का मूल्यांकन भी होगा। इस सप्ताह आप किसी नए अवसर का लाभ उठा सकते हैं, जो आपके जीवन में नई दिशा देंगे। पारिवारिक जीवन में खुशी और समृद्धि भी रहेगी। इस सप्ताह आपके लिए धन लाभ के भी योग बन रहे हैं। आप अपने कार्यों से संतुष्ट भी रहेंगे और खुश भी रहेंगे। रिश्ते में और जीवन में सुख शांति बनी रहेगी। बाहरी लोगों के कारण परेशानियां थोड़ी सी आ सकती हैं, लेकिन ये जल्द ही ठीक हो जाएंगी। स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना होगा, खासकर पेट और हड्डियों से संबंधित समस्याएं हो सकती हैं। उपाय के तौर पर आपको इस सप्ताह ओम यमाय नमः का जाप करना चाहिए।